शाकंभरी कौन है? आपने कहा हरिश्चंद्र ने शाकंभरी देवी का स्मरण किया था, शाकंभरी कौन है? व्यास जी कहते हैं दुर्गमाख्यो महादैत्यो पूर्वम परम दारुण हिरण्याक्षान्वये जातः रुरुपुत्र महाखलः। हिरण्याक्ष के वंश में रुरु नाम का एक दैत्य हुआ, उसके पुत्र का नाम था दुर्गम। ये पाताल का असुर है, दैत्य है, और इसने ब्रह्मा जी की आराधना की। ब्रह्मा जी की आराधना करके इसने वर मांगा। क्या मांगा? कि पूजयित्वा वरम बब्बे वेदांते हि सुरेश्वर त्रिषु लोकेषु ये मंत्रा ब्राह्मणेषु सुरेष्वपि विद्यन्ते ते तु सानिध्ये मम सन्तु महेश्वर बलम च देहि येन स्यात् देवानं च पराजया। देखिए, ब्रह्मा जी के मुख से वाणी सुनकर के उस दैत्य ने कहा, पहले ब्रह्मा जी की पूजा की और वर मांगते हुए कहा कि हे सुरेश्वर, मुझे सभी वेद देने की कृपा कीजिए, साथ ही हे महेश्वर, तीनों लोकों में ब्राह्मणों और देवताओं के पास जो मंत्र है, जितने भी ब्राह्मणों को मंत्र याद है, देवताओं के पास जो मंत्र है, वो सारे मंत्र मुझे मिल जाए, ताकि ब्राह्मण और देवताओं के पास कोई मंत्र न रहे, और वे सब मेरे पास आ जाएं। मुझे वह बल दे दीजिए कि जिस ब्राह्मण को और देवता को मैं अपने वश में करना चाहूं, वो सब मेरे वश में हो जाए, जिससे कि मेरे द्वारा देवताओं की पराजय हो जाए। इति तस्य वचः श्रुत्वा तथा स्थिति वचो वदन् जगाम सत्यलोकम तु चतुर्वेदेश्वरः परा। ब्रह्मा जी वरदान दे करके चले गए। देखिए, अब मंत्र है ही नहीं, वेद है ही नहीं धरती पर, दुर्गम पाताल में लेकर के चला गया। तो ब्राह्मण जब मंत्रहीन हो गए, मैं आपको भविष्य का दर्शन करा रहा हूं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं होंगी पृथ्वी पर। कलयुग का जब चरम आएगा तब ऐसी ही घटनाएं होंगी। जब ब्राह्मण वेद मंत्र को नहीं याद करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, यज्ञ नहीं होंगे, तो जब यज्ञ नहीं होंगे तो क्या होगा? इस धरती पर वर्षा नहीं होगी। आज भी इस धरती पर अनावृष्टि कहीं होती है, कहीं अतिवृष्टि होती है, कहीं बारिश नहीं हो रही और कहीं ज्यादा बारिश हो रही है। इसके दुष्परिणाम क्या है जानते हैं? कि अभी सविधि यज्ञ नहीं होते हैं। लोग अब नवरात्रि में भी यज्ञ करना बंद, पहले घर घर में यज्ञ होते थे और पवित्र यज्ञ होते थे। अभी तो यज्ञ खाली प्रयोजन निमित्त होते हैं। न तो शुद्ध घी है, न तो शुद्ध तिल है, न तो शुद्ध समिधा है, न तो शुद्ध मंत्र है, न तो शुद्ध क्रिया है, कुछ भी पवित्र नहीं है। तो ऐसे यज्ञ से कोई लाभ नहीं है प्रकृति को। गाय का घी हो, पवित्र तिल हो, पवित्र जौ हो, पवित्र चावल हो, पवित्र औषधियां हो, शुद्ध समिधा हो, लकड़ियां पवित्र होनी चाहिए, पीपल की, बेर की, बरगद की, गूलर की, आम की नहीं। गाय के आप उपले कंडे ले सकते हो और पवित्र वेदी बने, और मंत्र भी शुद्ध हो। उन शुद्ध पवित्र मंत्रों से यदि आप देवताओं को आहुति देंगे, तभी आकाश में बादल होंगे, वर्षा होंगी। और यदि वर्षा नहीं हुई तो फिर बिन अन्न दुखी सब लोग मरे, कली बार ही बार दुकाल परे। अकाल पड़ेगा और बिना अन्न के प्रजा मरेगी। इसीलिए ये यज्ञ आदि करना चाहिए। पृथ्वी पर 100 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई क्योंकि यज्ञ नहीं हो रहे थे। ब्राह्मणों के सारे मंत्र, देवताओं के सारे मंत्र, सारी शक्तियां लेकर के, दुर्गम वेदों को लेकर के पाताल में चला गया था। तो सब देवता देवी की आराधना करने लगे, मां की स्तुति करने लगे। मंत्र, वेद के मंत्र भले भूल गए हैं, लेकिन देवी को पुकारने लगे।